उसके सामने 100 किलो की फैटी बीफ रखी गई थी। जैसे ही बंदूक की आवाज आई, पांडा टाइगर ने भेड़िए की तरह खाना शुरू कर दिया। महिला प्रशंसकों की जयकार के बीच पांडा टाइगर और भी तेजी से खाने लगा, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी सभी बेचैन हो उठे। लेकिन महिला प्रशंसकों की बार बार की जयकार से पांडा टाइगर धीरे धीरे खुद को खो बैठा और जोश में आकर उसने एक ही बार में चम्मच भी निगल लिया। हालांकि उसने चैंपियनशिप खो दी, लेकिन उसे प्यार मिल गया। 1 साल बाद दोनों के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। बच्चे की पूंछ नहीं थी और वह बहुत दुबला पतला था। पांडा टाइगर ने सोचा कि अगर वह बच्चे को ज्यादा सुअर की चर्बी खिलाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका बेटा हड्डियों का ढांचा ही रहा। पिता की विरासत बढ़ा न सका। वह जानवरों के नमूने की दुकान चलाकर जिया। अब पांडा टाइगर का वजन 1 टन से भी ज्यादा हो चुका है और वह अपनी देखभाल खुद बिल्कुल नहीं कर सकता। उसकी पत्नी उसे पहले छोड़ चुकी है। अब वह केवल अपने बेटे पर निर्भर है, जो उसकी देखभाल करता है और उसकी जरूरत पूरी करता है। लेकिन इसके बावजूद पांडा टाइगर अपने दुबले पतले बेटे का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वह पुराने विचारों को मानता है कि खाने की क्षमता असली पूंजी है। फुर्सत में वह अपनी जवानी की वीडियो रिकॉर्डिंग चलाता है और अपने पुराने गौरव में डूब जाता है। इसके अलावा उसने कुछ बिल्लियां भी पाल रखी हैं और अपने बेटे से रोज उन्हें चर्बी खिलवाता है, इस उम्मीद में कि एक दिन ये बिल्लियां भी जानवरों की दुनिया में फिर से नाम कमाएंगी। लेकिन ये सुअर की चर्बी खाने वाली बिल्लियां बेटे के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। आखिरकार उस दिन बेटे ने पिता की गालियों के बीच फट पड़ा और दोनों के बीच पूरी तरह से मनमुटाव हो गया। झगड़े के बाद बेटा गुस्से में घर छोड़कर चला गया और कमरे में सिर्फ लकवाग्रस्त पिता और कुछ भूखी बिल्लियां रह गईं। जब बेटा दोबारा घर लौटा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने देखा कि पिता के अंदरूनी अंग पहले ही निकाल लिए गए थे और ताज़ा खून जमीन पर बहता हुआ बिल्ली के पिंजरे में जा रहा था। इस समय बेटे को बहुत पछतावा हुआ। उसकी इकलौती संतान बिल्लियों ने खा ली थी और अब बेटा भी जीने का इरादा छोड़ चुका था। उसने अपनी विशेषज्ञता से मोटी बिल्ली को एक नमूना टैक्सीडर्मी बनाया, फिर खुद को भी टैक्सीडर्मी मशीन पर बांधकर अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। बाद में इन दोनों बाप बेटे को लोगों ने खोजकर म्यूजियम भेज दिया। ये बाप बेटे की जोड़ी एक जीत की तलाश में था, दूसरा